मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र एक बार दिन में आहार खड़े निज पान में कचलाऊं करत न डरत परिस सौं लगे निज ध्यान। हरिमित्र महल मशान कंच कांचन स्तुतिकरण अर्घावता असी प्रहारन में सदा शम। किसी समय भूत नगम आज भी चल रहा होगा। और एक हिसाब से देखा जाए तो उपसर्ग परिचय इसी सप्ताह में प्रारंभ हुआ और इसी सप्ताह में दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग परिचय विशेष हुए। विशेष की बात है, वैसे तो रोजा ही होते हैं, 19 तो कम से कम रोजे होते ही हैं, रोजा ही होते हैं, लेकिन ये विशेष उपसर्ग का प्रकरण है। देखा जाए तो हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं ये हमें खबर नहीं पड़ती। मल्लिनाथ भगवान के समय में ये घटना हुई। बाद में विष्णु कुमार मुनिराज जो ध्यान में लीन थे, एक क्षुल्लक जो आकाशगामी विद्या जानता था, हैं विद्याधर था, तो विद्याओं के बल से वह उस पर्वत पर गया और विष्णु कुमार मुनिराज को प्रणाम करके ये सारी घटना बताई कि आज बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है 700 मुनिराजों पर और आप चल करके उनकी रक्षा कर सकते हो। हाँ, आपको विक्रिया रिद्धि है, आप विक्रिया से चाहें तो शीघ्रता से वहां गमन करके आकाशगामी विद्या से आप शीघ्र वहां पहुंच सकते हैं और अपने शरीर को बढ़ाकर वहां की रक्षा कर सकते हैं। क्षुल्लक वहां पर पहुंचे, इन्हें तो पता ही नहीं कि हमें भी कुछ है ना। तो उन्होंने हाथ ऐसे बढ़ा के देखा तो मानसोत्तर पर्वत तक चला गया वो हाथ। तब इन्हें विश्वास हो गया कि हमारा विक्रिया रिद्धि है। और तब वे विष्णु कुमार मुनिराज आकाश मार्ग से, क्योंकि देखा जाए तो चतुर्मास का बंधन होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनको विद्याएं थी ना आकाशगामी, इसलिए आकाशगामी जो मुनिराज होते हैं उन्हें कोई बंधन नहीं होता चतुर्मास का, नहीं तो चतुर्मास के दिन थे। तो वे वहां से आकाश मार्ग से आए और बामनिया का वेश बनाया, छोटा सा, माने क्या कहना चाहिए, छोटे कद के बामन बोना, हाँ 52 अंगुल क्या है, 52 अंगुल का शरीर रख करके छोटे से और खूब सुंदर पाठ करते हुए वेदों का, और यज्ञ में शामिल हो गए। और जब वे बांटने लगे, भाई लिया भैया क्या दोगे, जो तुम्हें चाहिए सर, ठीक है भैया 3 पांव जमीन दे दे, हमें तो 3 पांव जमीन दे दे। हाँ ठीक है, हंसने लगे, कहा मांगो ना, 3 पांव जमीन ले लो, जितने चाहिए हो, जितने चाहिए हो। तो एक फिर वेश बढ़ा करके रूप, एक पांव में पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे में मानसोत्तर पर्वत नाप दिया। अब बताओ ये कहाँ जगह कहाँ है, और तीसरा पैर कहाँ रखेगा, तो उसके सिर पे ही रख दिया या सीने पे रख दिया। अब दो हमें, अब गिड़गिड़ाने लगा, बचाओ। तब संबोधन किया, समझाया, भैया ये क्या करते हैं, ये योग्य कार्य नहीं है। अरे देखो ये मुनिराज तुमसे कुछ कह रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये जैन समाज को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताओ। देखो इनकी तपस्या देखो, तुमने व्यर्थ ही इनसे बैर किया है, उन्होंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा कभी, हैं? तुमने तो वहां उपसर्ग भी किया तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया, चाहते तो सजा दिलवा देते। तब एक संबोधन पाकर के
उन मुनिराजों की तपस्या से प्रभावित हुए और फिर परसों के दिन वे समर्पित हो जाएंगे, समर्पित, अरे अब हम जैन धर्म को अपनाते। वे विष्णु कुमार मुनिराज तो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हुए। उनकी प्रतिमा अभी भी हस्तिनापुर के जंगल में पीछे जो बगीचा है वहां पर छोटी सी स्थापित है। दुख की बात यह है कि मैंने पांडवों की नगरी में पांडवों की ही प्रतिमाएं नहीं है। पांडव मैंने 3, 2 तो स्वर्ग में गए, लेकिन 5 में से 3 की प्रतिमाएं कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए उस हस्तिनापुर नगरी में, जहां उनका राज्य आदि रहा है, तपस्या आदि भी की है, दीक्षा भी ली है। और विष्णु कुमार मुनिराज की प्रतिमा बन तो गई है, अप्रतिष्ठित है और ऐसी लगा दी शोभा के लिए। बस देखा जाए तो उसकी, वे भी भगवान है, विष्णु कुमार मुनिराज भगवान हुए हैं, तो उनकी जोरदार प्रतिमा और प्रतिष्ठा और एक अच्छा भवन होना चाहिए। ये पिछले साल जब हम वहां थे तो ये सलाह हमने वहां ट्रस्टी मंडल और उनको दी थी, और संयोग से ऐसे व्यक्ति भी मिल गए थे कि जो वो प्रतिमाएं विराजमान कराने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि 10 लाक्षणी वहीं किए थे ना, तो हमने 10 लाक्षणी के आखिरी दिन ये बात रखी, तो उन्होंने काफी सुझाव स्वीकार करे। अब अपन तो आगे चाहिए प्रेरणा करने वाला, और कुछ नहीं तो करोड़ रुपए की स्कीम बन रही हो कैलाश पर्वत की, माने इसकी जरूरत है जबकि देखा जाए। खैर, कुल मिलाकर के एक विशेष बात इसमें बतानी है। कायदे की बात है कि हम भी रक्षाबंधन को भूल गए कि रक्षाबंधन क्या चीज है। हमें भी रक्षाबंधन एक हंसी खुशी का त्योहार दिखाई देता है। हमें भी रक्षाबंधन के नाम पर जिस समय मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, हमें पूजा पपड़ियां दिखाई दे रही हैं। माने हम, कायदे की बात है यह 8 दिवस है ना, छठवीं से लेकर के समझ लो या सप्तमी, कब से देख लेना, 8 दिन, छठे या 7वें से लेकर के 14 तक, कम से कम 14 तक हमारे घर में कढ़ाई नहीं चढ़नी चाहिए। ईमानदारी बात है कि मुनिराजों पर 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, नर मेघ यज्ञ हो रहा है, जलाए जा रहे हैं, और हम कायदे से, हमारे लिए उदासीनता का पर्व है, वैराग्य का पर्व है, आत्मरसिक होने का पर्व है, और उन जैसा धन्य धन्य वे धीरजधारी, उनकी धीरज का याद करने के दिन हैं। अब कितना विपरीत हो गए अपन, माने हमें खुद नहीं मालूम कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए किस रूप में है। लौकिक में भी लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, तो वो तो कायदे से कल के दिवस अपने को बांधना चाहिए। अपने कब बांधते हैं? पूनों की बांधते, हमारे यहाँ 14 को बांधते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन की शपथ तो कल लेनी चाहिए ना। विष्णु कुमार मुनिराज ने आज और कल में समझ लीजिए, और वो असल में वो सब सोचो, आप पहले विचारो। पूजा लिखने वालों ने नहीं सोची हो, समझ लो, और पूजा तो वर्तमान की लिखी है, लेकिन अपन सोचो पहले कि विष्णु कुमार मुनिराज ने तो रक्षा करने का संकल्प किस दिन किया था? एक दिन पहले ही कर लिया, यह समझ लो कि एक दिन पहले ही समझ लो, मान चलो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि आए होंगे, फिर वो सारे कार्यक्रम में लगे होंगे, उपाय बनाया होगा, तो पूरा दिन निकल गया होगा, तो कम से एक ही दिन पहले मान लो, तो 14 के दिन तो आखिर उन्होंने संकल्प किया होगा। तो अपने को भी तो संकल्प करने का दिन है, तो कौन सा होगा? रक्षा करने का संकल्प, जिन शासन की रक्षा करने का संकल्प, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने का संकल्प, मुनिराजों की रक्षा करने का संकल्प, जिन मंदिरों की रक्षा करने का संकल्प हमें कब करना चाहिए? नहीं हमारे साइड में तो कल मंदिर की राखी कहलाती है, मतलब मंदिर की राखी कल कहलाती है, और परसों मेरे भाई बहन आदि की बांधते रहते हैं। क्या लगाया? कहने का मतलब यह है कि अब संकल्प करें, संकल्प एक, अब कितनी बार बता दी अभी तक? 2 बार। एक तो कायदे से 8 दिन तक हमारे यहाँ कड़ाई नहीं चढ़नी चाहिए। ईमानदारी बात, देखो यदि आप ईमानदारी से पर्व मनाएं जैन शासन के अनुकूल, तो रस परित्याग करें, विविक्त सय्यासन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, रूपस्थ ध्यान करें, उन मुनिराजों का रूपस्थ ध्यान। सोचो तो सही, जो कोने पे बैठे होंगे, जो बीच में बचे होंगे, वे तो समझ लो धुआं ही लगा होगा उन्हें, लेकिन जो चारों ओर बैठे होंगे उनके तो शरीर झुलसे ही होंगे, हैं? क्या कितनी विपत्ति आई होगी बोलो। और चाय जैसा उन्होंने गोबर कंडा और क्या क्या डाला होगा, लकड़ी डाली होगी और धुआं हुआ होगा और ईंधन झोंका होगा,
हैं? उस समय वे मुनिराज 8 दिन तक हिले नहीं, वहीं एक ही स्थान पर, कोई आहार नहीं, कोई विहार नहीं, और अपने बस कायो सर करके बैठ गए सारे। तो अपने को उनका स्मरण और रूपस्थ ध्यान करने का दिन है। हम तो कह रहे हैं आज करें, कल करें रूपस्थ ध्यान, थोड़ी थोड़ी देर बैठ करके। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने उनकी रक्षा की, उनका स्मरण करें। हैं? अरे रे, ऐसी विपत्तियों में भी आपने धीरज धारी है। पारसनाथ भगवान का उपसर्ग तो हमें कदाचित याद आता है, लेकिन ये भी तो 8 दिन का उपसर्ग हुआ है, 7-8 दिन है। और फिर इसीलिए बाद में अजैनों में क्या होता है, अजय नहीं कह रहे हैं ब्राह्मण, गेहूं में जवा वो होते हैं, जवा वगैरह क्या बोलाती हुई, कुछ बोलते हैं भुजरियां। हाँ, तो जब वो उपसर्ग दूर हो गया तो जैनी लोगों में तो हर्ष का झट से गए, तो भुजरियां उखाड़ के ले आए और सबको दिखाने लगे, देखो मुनिराजों का उपसर्ग टल गया, देखो मुनिराजों का उपसर्ग टल गया। वो ही आज भुजरियां लेना, वो प्रथा चली आ रही है। मैंने वो उपसर्ग, क्योंकि आकर के जिसने भी सूचना दी कि बच गए, रक्षा हो गई, अरे ऐसा हो सकता है, चारों दुष्ट के राज्य में कुछ ऐसा हो सकता है? बताओ, बिल्कुल नहीं मान रहा, गिड़गड़ा लिए, पूरी जैन समाज ने रो लिया, उपवास कर लिया, पूरी जैन समाज ने, सब हाँ खा रहे, और तब वो नहीं माना। अरे मुश्किल है, ये झूठ बोल रहे तुम। अरे नहीं, ये देखो ये भुजरियां, ये भुजरियों का सब जैन समाज ने मिलकर के वो सारा उपसर्ग दूर किया। सब बाकी काम तो अपन ही लोग करेंगे, और कौन करेगा, और ले जाके सिरा दिए, सब हटा दिए मतलब वहां से। तो वही प्रथा आज भी चल रही है वो, लेकिन अपने को ही नहीं मालूम कि अपने जैन शासन में ये क्या है इसका स्वरूप। और इसीलिए आपको मालूम होगा भुजरियां देने लेने में क्या करते हैं कि जो भुजरियां लेकर आया उसे इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, पैसा देते हैं। हाँ, जो बोई गई थी ना चारों तरफ, वो गई थी घास आदि 7-8 दिन में, वे जो निकाल के लाए, अरे भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अरे भैया ये दान लो, कपड़ा लो, इनाम लो, ऐसे करते वो प्रथा अभी तक चली आ रही है। समझ आया? अब इसमें एक बात और खास, 2 तरह तो बताई थी, 2 बातें तो खास समझ गए आप। कौन कौन सी? एक तो इन दिनों में वास्तव में हमारे लिए तो बैराग का पर्व है। अगले वर्षों से तो हम और विशेष ध्यान रखें कि 8 दिन पहले से ही रक्षाबंधन के वास्तव में अपने घरों में नहीं बनना चाहिए ये चीजें। अपन तो लेकिन अपन क्या है, वो लोक रीति में अध्ययन करते हैं तो अपन करते। अब रही बात तीसरी बात कि रक्षाबंधन के नाम पर जो भाई बहन की राखी आदि बनती है, वो उसका जैन शासन से कोई ताल्लुकात नहीं। ये सब देखा जाए तो लोक रूढ़ी और लोक मूर्ता है, 3 प्रकार की मूर्ता है ना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। से जो लोक मूर्ता है, लोक में 100 राखी बांधते हैं, 100 बांधते हैं। ईमानदारी बात है कि जैन शासन में अरे रक्षाबंधन, बंधन की रक्षा करें, क्या करें, कहें बंधन की रक्षा, कैसी रक्षा कैसा बंधन, व्यर्थ विकल्प करे रे, हैं? बंधन की रक्षा कर रहे, काय की सौगंध खाएं, काय की शपथ करें, काय की जगह बताओ। केवल समझो, यदि कोई रक्षा का विकल्प भी है तो हमें नहीं कहते, भाई बहन को धर्म मार्ग में स्थितिकरण कराने में संकट आ जाने पर उसका धर्म मार्ग में स्थितिकरण करने की रक्षा करे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। पापाचरण में नहीं, धर्माचरण में तो कोई बात नहीं है। फिर तो आर्थिक मदद करे और कर, तुम्हारे यदि परिणाम निर्मल है तो कोई राखी बांध दे जी है का, तो तुम स्पष्ट करो उसमें क्या दिक्कत है। एक भजन है, कैसी रक्षा कैसा बंधन, रक्षाबंधन का याद रहेगी तो ले आएंगे समाधि। क्या ख्याल है ना? अरे रक्षाबंधन नहीं, अब रक्षा में बंधन नहीं और बंधन में रक्षा नहीं। क्या? रक्षा में बंधन नहीं, रक्षा और बंधन में रक्षा, बंधन की रक्षा अपने करना नहीं। और रक्षा में बंधन होता नहीं है। रक्षा तो स्वतंत्र होती है, हर जीव स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, आनंदमयी है। सब अपने अपनी आनंदमयी परिपूर्णता देख करके भगवान बनो, इसके बिना रक्षा नहीं हो जाएगी। ये झूठी धागे बांध देने से रक्षा नहीं हो जाएगी। और जबरदस्ती लौकिक रक्षा में लगे रहोगे तो तुम्हारी भी रक्षा नहीं हो पाएगी। हाँ, स्वयं की भी रक्षा करो, कौन से खोटे परिणामों से।
अन्याय से, अनीति से, अवक्ष से अपनी रक्षा करो और अपने भाई बहनों को भी इसी बात का उपदेश दो। भाई देखो, यदि रक्षा होगी तो इसी से होगी। हम तुम्हें लाख बचाने आ जाए, लेकिन तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं हो तो सीता की रक्षा कौन ने करी? वो एक था ना, कौन था वो? सिंह केतु, कौन था? वज्र नहीं, वज्र कोई था, राजा था एक कोई, वज्रजंग राजा समझ लो। चलो हम कहा करना हो ना हो, वज्रजंग से तो वज्रजंग ने रक्षा करी। वज्रजंग कौन हो रहे थे? हैं? भामंडल सा भाई कहां गया? कहां गया वो भामंडल सा भाई? कहां गए वे जनक? कहां चले गए सबके सब? अंजना की रक्षा किसने करी? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिरसा, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। चिर रक्षक धर्म नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। देखो उस समय बुद्धि वैसी हो जाती है। आपको क्या लगता है? जैसे एक दृष्टांत दूं, क्यों हमें पाप का उदय जाएगा तो संतोष भाई रक्षा करोगे नहीं करोगे? ये आपकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? देख लेना, पाप के उदय में हम सोच रहे हैं आप हमारी रक्षा करिए, हम तुमसे बना बना के चल रहे, बना बना के चल रहे। बनाना कुछ नहीं है। पाप के उदय में बुद्धि वैसी हो जाती है, वे उल्टी उल्टी बातें लिखने लगती हैं। और आपने भी घरों में देखा होगा, जिनका तुमने बहुत हित किया हो और अपन ने अच्छी सोची इनकी, और पाप का उदय आया तो उन्हें भाई उल्टी उल्टी दिख रही। रहने दो, तुमने कहा एहसान करता हूं, कहा खरे आइए तुम भी लो। और अपन प्रत्यक्ष हो जाए, देखो अपन ने कैसे जान माने ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा रखा, और देखो आज कैसे बोल रहे। बोलो हाँ, मैं कौन करे बताओ रक्षा? इसलिए फिर कहते हैं संयोगों का भरोसा मत करो, और तुम भी संयोगों के रूप में रक्षा कर लोगे, ये भरोसा छोड़ दो। तुम भी नहीं कर पाओगे और वे भी नहीं कर पाएंगे, तो सच्चा रक्षाबंधन क्या है? ये है भाई, अपने परिणामों की रक्षा करो। अपने परिणामों की रक्षा और पवित्रता ही तुम्हारा रक्षक है। लोक में कहा जाए व्यवहार से भी तो देवशास्त्र गुरु रक्षक है, और उनके आश्रय से पुण्य बंधता है, वह पुण्य ही तुम्हारा रक्षक है। लेकिन ईमानदारी से ये दोनों रक्षक नहीं। तुम्हारी पवित्रता ही अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करेगा, ना फिर तुम चार गति में रोलोगे और मोक्ष हो जाएगा। यही रक्षा सच्ची है। बाकी रक्षा तो पंच परमेश्वर के आश्रय से भी ज्यादा रहोगे तो 1260 और प्लस में कछु और लगा लो थोड़ा, 1340 और प्लस में कछु 7। इससे ज्यादा तो बेबी नहीं बचा पाएंगे, फिर तुम्हें निगोद नहीं जाना पड़ेगा। और 640 नरक है, सो तो परमानेंट। इसलिए अच्छी तरह समझ लो, मैंने सच्चा रक्षक यदि है तो तुम्हारे परिणामों की पवित्रता। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में हम भी यदि संकल्प करें तो ये करें कि अपने परिणाम पवित्र रखेंगे। अन्याय अनित्य अवक्ष से बचेंगे, खोटे दुराचरण से बचेंगे। गलत बोल रहे हैं, खोटा दुराचरण और अच्छा दुराचरण दो नहीं होती। दुराचरण तो खोटे ही होते हैं सारे। हम दुराचरण से बचेंगे, समझ में आया? हाँ, खोटे आचरण से अर्थात दुराचरण से बचेंगे। ये संकल्प करें। क्यों? कि शास्त्रों महाराजों ने भी भगदड़ नहीं मचाई, क्लेश नहीं करा, गिड़गिड़ाए नहीं, चिल्लाए नहीं। ये भैया हमने कहा करो, हमारी कहां गलती है? और तुम्हारी तो उज्जैन वाली घटना थी, हम तो कल ही दीक्षा लाई, हमने तुम लोग का बिगाड़ रहा है। कछु तो न्याय करो कि जैन समाज बोलवाओ, ये खबर करो, एक काम करो, सब जने मीटिंग बुलाओ, मुनिराज मिलकर मीटिंग बुलाई, ये काम करो, देखो ऐसे नहीं बैठियो, उधर नहीं जाइयो, ऐसे करो, इधर बचो जरा। अब बच्चे अपन 8 दिन बाद बच्चे, चिंता नहीं करो। और जरा बुला लिया समाज वालों ने, एक आगे खबर कर दो। धन्य है वे शास्त्रों महिलाएं, प्रत्यक्ष उपसर्ग देख करके भी यह विकल्प नहीं किया कि कब बचेंगी, अवध ज्ञान नहीं लगाया। एक धन्य है साधना। दूसरा, मीटिंग नहीं करी, षड्यंत्र नहीं करा, गिड़गिड़ाए नहीं। तुम्हें कोई अन्याय करे तो क्या करोगे? 10 जमा इकट्ठे करें, पंचों इकट्ठे करें, ये भैया पुजारी, ये राजकुमार जी, ये भैया कजू न्याय कराओ, देख लो हमरे मोड़ा मोड़ी, हमरे घर, हमरो जो। अरे कौन न्याय करा है सच में? हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, खनी दाना देख रहे। कोई के ऊपर पाप का उदय आया तो कौन न्याय कराए बताओ? कोई कौन न्याय कराए? देखो अपने परिणाम ही अपनी रक्षक हैं।
अपनी पवित्रता ही अपने रक्षक है, दूसरा जगत में कोई रक्षक नहीं है। आगे आगे सर गया तो अरे अंदर जाओ लक्ष्मीचंद जी, महेंद्र भाई क्या में आया कुछ उपसर्गोपरि से विकल्प नहीं हुआ। ऐसी उपसर्गोपरि से विजेता 700 महिलाओं का स्मरण का देन है। सही में कैसे कौन, अच्छा बताओ कौन 700 महिलाओं की रक्षा कौन ने करी? विष्णु कुमार महिलाई ने हैं। अब उनके पूर्व का पुण्य का उदय ना होता तो देव वो छुल्लक जी को विकल्प आता कैसे? और फिर वे आ भी जाते तो कोई जरूरी थी इनकी, वो काम चला ही जाता इनका। और चलो 700 में भी देखो जिन जिन की जैसा जैसा उदय था, कोई तो बीचों बीच बैठे होंगे समझ लो पूर्ण सुरक्षित, और जो किनारे पे बैठे होंगे कितने जले होंगे वे, और जो कोई थोड़े झुलसे होंगे, और कोई वो लपटें चली होंगी तो आंच लगी हुई है, और कोई वो धुआं अकेला लगा होगा। और देखो अभी कोई को मालूम नहीं कि कोई हम पर उपसर्ग आने वाला है, तो कोई महिला जो बीच में बैठे थे उन्हें जरा किनारे पे बैठने का विकल्प आ गया, सब उठ के किनारे पे चले गए, और किनारे वाले बैठे होंगे तो उन्हें विकल्प आया होगा, सभी कायो सगे प्रतिक्रमण करने के नाम पर आचार्य के पास आके यहीं बैठ गए होंगे, और इतने उपसर्ग शुरू हुआ तो सब। अब देखो बता कौन ने रक्षा करी? अपने अपने परिणाम, अपना अपना पुण्य का उदय, अपनी अपनी पवित्रता ने उनकी रक्षा करी। और असली रक्षा तो उस काल में भी अब जे खेत नहीं आया कि अरे अपन काम मूर्ख फंस गए, बीच में अच्छे खासे अति होते बैठ गए, जे विकल्प नहीं आया, जे उनकी रक्षा हुई सो कैसे हुई? इन खोटे परिणामों से रक्षा हुई तो कौन ने करी? वो वेद विज्ञान और आत्मा की शरण। कोई बात नहीं है, उपसर्ग आ गए, अच्छा हुआ हमारी निर्जरा का काल आ गया। क्या काल आ गया? निर्जरा का। चलो अच्छा ही हुआ, अनादिकाल से जो शरीर हमें दुख देता था वह शरीर अब छूटेगा, जो कर्म हमें दुख देते थे कर्म अब तो हम समता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिर होंगे, और वे आत्मस्वरूप में स्थिर हुए। तो रक्षा किसने करी? संयोग बनकर रक्षा करने की चेष्टा करो मत, और संयोगों से रक्षा की कल्पना क्या? साहब वृद्धावस्था में बीमार हो जाएंगे तो पैसे ही तो काम आएगा। कौन काम आएगा सुंदरलाल जी? पैसा काम नहीं आएगा। अरे मोड़ी मोड़ी काम आएंगे कि है मोड़ा मोड़ियों के चक्कर में मत वेद विज्ञान काम आएगा, आत्मस्वरूप की स्थिरता काम आएगी, जितनी जितनी कसाई मिटेगी उतना उतना आनंद काम आएगा। बाकी जग में कोई शरण और कोई सहाय है नहीं। अच्छी तरह सोच ना, लगता है क्यों बिरदी जी लगता है? बता कौन 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 रक्षा करेगा? बताओ, प्रमाण है स्पष्ट, कौन रक्षा करेगा? देखो भाई हम ये नहीं कहते तुम ग्रस्त हो इसलिए तुम्हें परिणाम भी आते हैं स्त्री पुत्र आदि को जोड़ने के, बालकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई बुराई नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उतनी ताकत नहीं तुम्हारी। लेकिन अंतर में जरूर ये बात समझ लो कि ये हमारे लिए शरण नहीं है। असली शरण तो शुद्धात्मा मरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, और इसके सिवा दूसरी कोई हमारी शरण नहीं। रक्षा करेगा तो वही करेगा और कोई नहीं। बोलो हम तो क्या रक्षा बंधन में चिट्ठी भी लिखो तो ऐसी लिखो, ये लिखो 3-4 बातें मिलकर हैं, और घर में तुम्हारी बहन आए तो थोड़ी 1-8 घंटा बैठ के गोष्ठी करो, भगवान की भक्ति करो, महिलाओं की 700 महिलाओं की भक्ति करो, माला फेरो। हम तो कह रहे हैं अपने पर्व मनाने का प्रथा बदल जानी चाहिए। पूरे घर में बच्चों को लगना चाहिए आज कोई विशेष दिन है, जैसे दिवाली लगती है ना बच्चों को, कि आज तो पूजा होगी या आज तो फला हुई है, ऐसे अपने को ये 7-8 दिन बच्चों को लगे कि अरे रे, बल्कि हम तो कह रहे अब विचार बना लो तो निर्णय करके अगले वर्ष तो कम से कम 8 दिन का कोई छोटा मोटा विधान ऐसे आयोजन रखना चाहिए जिससे लोगों को लगे अब हमारे रक्षाबंधन है। 8 दिन का रक्षाबंधन है हमारे यहाँ, तो 1 दिन का नहीं है, 1 घंटे का नहीं है, हैं? और फिर दूज के दिन तुम मिठाई बनाओ खाओ, है ना? कुछ मत। हम तो कह फिर पूनम के दिन कड़ाई चढ़ाओ, कोई बात नहीं, क्या तो खुशी की बात है अब तो खुशी की बात है, रक्षा हो गई, सब कोई बात नहीं है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल तुम्हारे घर में बिल्कुल रौनक ही ना रहे तो मोड़ा मोड़ी कहेंगे अपनो रक्षाबंधन क्या सब फीको फीको उनको रक्षाबंधन होता है, बाजार में कैसे मिठाई खा रहे। हाँ, एक लेकिन अब ज्ञान तुम ही कराओगे। हम तो क्या 2-3 दिन बैठो, गोष्ठी करो, भजन गाओ, सबको मिलकर चर्चा करो, बताओ, चिट्ठी डालो, भैया अपना रक्षाबंधन तो जाता है। बढ़िया होना ही चाहिए, उसमें क्या है? समझ में आया? हमने तो आज बच्चों कहा बेटा आज 16 का रानी पूजा कर रहे थे, हमने कही बेटा आज तो अवसर हुआ है इसलिए आप स्पेशल ये पूजा करें, तो फिर वो बनाने वो बच्चे ने पूजा करें। हमारा मतलब है कि देखो अपन ही बदलेंगे, सोई बदलेंगे सब, और क्या है? पर नहीं तो करते रहो भाई,
हम तो कह रहे हैं ये 8 दिन है, मैं चलो रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन तो जिन शासन की रक्षा करो। अब नहीं है प्रत्यक्ष में कहीं अवसर हो तो अच्छी बात है, तो मंदिरों में ही रक्षा करो। आई रहा भी पर्यूषण आ रहा है, उससे पहले चलो 8 दिन मंदिर में सेवा होगी, पोंछा ताछी होगी। ये देखो धूल बैठ रही जगह जगह, चलो भैया पोंछा लगाओ। 1 घंटा रोज कार सेवा होगी, मंदिरों की, वेदियों की, प्रतिमाओं की, जिनवाणी की। चलो ये थोड़ी सफाई। अभी क्या है, जैसे 4 महीने जिनवाणी जैसी तैसी विराजमान रहे हैं, तो हवा लग रही है, शीत पड़ रही है। हम तो क्या जो जिनवाणी है तो हम कहते हैं कि वो जिनवाणी सारी पॉलीथीन में पैक करके एक एक जैसे नहीं खोले जाते, रोज नहीं पड़े जाती, ये चौमासा लगने से पहले ही पॉलीथीन में पैक कर करके खुशाई पॉलीथीन ले आओ, एक एक में पैक कर करके, और फिर वक्त अलमारी में गोलियां रख दो कपूर की। तो उससे क्या हो गया कि वो जिनवाणी में जो हवा लग लग के पन्ना में जीप पड़ रहे हैं, ये पन्नों में जीप पड़ रहे हैं, वे नहीं हो। हम जाते नहीं यहां से, जब कभी भी जैसे जाते हैं छोड़ करके खनिया थाना, तो पूरी जिनवाणी की सुरक्षा व्यवस्था खूब कपड़ों में लपेट के, ऊपर से नीचे से आगे से, ऐसे क्यों, धूल तक ना बैठे, हवा ना लगे, कछु ना हो। क्यों? क्योंकि जीप पड़ेंगे फिर क्या फायदा। और जिनवाणी में यदि काई लग जाए, दीमक लग जाए, खाएंगे क्या फायदा। अपने घरों में रक्षा करो, मंदिरों में रक्षा करो। मैंने ये दिन है, अब तो व्यापार भी अभी ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो 1 आध घंटा की तो कोई बात ही नहीं। हम कह रहे यही असली स्वाध्याय है और यही स्वाध्याय का फल है, और यही रक्षा है। और इसी में तुम्हें पुण्य बनेगा। वो धागा बांध लेना नहीं होगा। मैंने आजकल लोग इतने रेडीमेड हो गए, लिया भाई एक धागा, हाँ बांध लो भाई, क्या मंदिर की रक्षा की राखी, और ज्यादा वही तो मंदिर में बांधे चाहिए। अच्छा जी, और बता दीजिए, मंदिर में बांधी कि अपने में बांधी जा? मंदिर की वेदियों में, मंदिर की इनमें क्या कहलाती बांध आए तो मंदिर में, और वो फिर अच्छी सी नहीं लगती, हमें तो नहीं समझ में आती। आप क्या नहीं बांधते सो अच्छी? मैं कह रहा हूँ हस्तिनापुर में जिते जिते देखो हर वेदी में 5-5, 6-6, 10-10 रात अच्छी है तो बढ़िया है अच्छा है, अपने बांधो बस, कोई बात नहीं। और फिर 2-5 दिन में निकाल के अपने सिरा दो, अनुपालन पढ़ लो, ये व्यवस्था है। समझ आ गया? अपने अपने घरों से द्रव्य लाभ उड़िए, कल तो सावण पूजा करो जोरदार। क्या है? ये तो अभी रक्षाबंधन के बारे में बताया है। पंकज, नीरज, क्या है नीरज समझ आ रहा है? अब दोनों तरफ से रक्षा बता दी, बाहर से भी रक्षाबंधन बता दिया और अंदर से भी रक्षाबंधन बता दिया। समझ में आया? घर में स्तुति करो, भक्ति करो, चर्चा करो, ताकि लोग पता लगे ना ये बात। अब बोलो, जो बच्चों की किताब है ना, बीतराग 2 या 3, बीतराग 3 है शायद, 1 में रक्षाबंधन की कथा, बीतराग 1 में, तो उसमें प्रश्न बहुत अच्छा आया कि अरे तो बहुत धन्य है विष्णु कुमार मीरा जिन्होंने रक्षा करी। तो वहां एक उत्तर दिया अध्यापक ने कि धन्य विष्णु कुमार मीरा ही नहीं है, धन्य तो ये 700 है क्यों कि विष्णु कुमार मुनिराज को तो रक्षा करने का विकल्प आया मुनिराजों का, लेकिन उन 700 को अपनी ही देह की रक्षा करने का विकल्प नहीं आया। धन्य कौन होगा? अब पहले तो तारीफ कर आए, ऐसा नहीं समझना विष्णु कुमार मुनिराज की तारीफ कर आए पहले, तभी तो उसने कहा कि अरे धन्य है विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने रक्षा करी। फिर उन्होंने कहा कि सुनो, अरे आदर्श विष्णु कुमार मुनिराज नहीं है जिन्होंने अपनी दीक्षा छेदी, अपनी मुनि दीक्षा छोड़ दी और फिर रक्षा करी। हालांकि अपन तो अच्छे ही कह रहे हैं, लेकिन यह योग्य काम, उत्कृष्ट काम तो यह है कि वे मुनि दीक्षा ना छोड़ के आत्मस्वरूप में लीन होते, लेकिन नहीं हो पाए तो लोग व्यवहार में उन्हें भी उत्तम कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, धन्य है वात्सल्य, धन्य है खेलो नहीं, धन्य है वात्सल्य, जिसमें उन्हें 700 मिराजों की रक्षा करने का भाव आया। एक बार अपनी प्रतिज्ञा छेदने का भी दुख नहीं मनाया। कोई बात नहीं, हमारी प्रतिज्ञा टूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन 700 की रक्षा हो गई। और हम तो फिर से मुनि दीक्षा लेकर और फिर से प्रतिक्रमण करके और प्रायश्चित और आलोचना करके फिर मुनि दीक्षा लेते हैं। उपसर्ग था, समझ आया? मैंने उसका भी उन्हें खेद रहा। मालूम है सजा मिली कि नहीं मिली? बिरदीचंद जी, विष्णु कुमार मुनिराज को सजा दी गई कि नहीं दी गई? मिली कि नहीं मिली? मालूम कितनी बड़ी सजा मिली? मालूम है? इतनी बड़ी सजा मिली कि पूरी दीक्षा छोड़ने के बाद फिर पुनः दीक्षा ली। तो वे अब समझ लो 1000 वर्ष से दीक्षित थे, दृष्टांत के लिए वे 1000 वर्ष से दीक्षित थे,
तो 1000 वर्ष में जितने मुनि हुए वे सब उनको प्रणाम करते थे। अब वे उन सबको प्रणाम करते, और जब तक देह नहीं छूटी, यानी मोक्ष नहीं चले गए, 8वें गुणस्थान में श्रेणी नहीं मांडी, तब तक जब 6ठे गुणस्थान में आते थे तो एक दिन पहले भी जिन्होंने दीक्षा ली, रक्षाबंधन के एक दिन पहले तक भी जिन्होंने दीक्षा ली, सजा मिली कि नहीं मिली? ये भैया इन्हें काय की सजा दे रहे? इन्हें तो सजा और उपकार मानो। ये उपकार कि 700 महाराजों में किसी ने भी विष्णु भगवान को प्रणाम नहीं किया, एक ने भी प्रणाम नहीं किया, जबकि देखा जाए तो कितना बड़ा काम किया। और बल्कि उल्टे उन्होंने प्रणाम आगे किया, प्रभु अगम्पराचार्य के चरणों की पूजन करके, प्रभु हमें दीक्षा दो, अरे हमसे महाअपराध हो गया, ये हमने दीक्षा छीन ली। सबको प्रणाम किया 700 को, और फिर दीक्षा ली, और फिर जब तक 8वें गुणस्थान की श्रेणी नहीं मांडी तब तक उनको प्रणाम करना पड़ा पूरे जीवन। अपना तो कोई लगता ही नहीं है। किसको रक्षाबंधन कहते हैं जैन शासन में, किसको महाराजों की परिणति कहते हैं, किसका नाम ये सारे उपसर्ग और परिचय हैं। क्योंकि अद्भुत बात है, ये 3 लोक में ऐसी कई बात कहीं देखने को मिल सकती नहीं है। तो अब तो बहुत बात बता दी, आप लोग भी ध्यान रखना। अब इसको पढ़ते हैं। परिचय का ही वर्णन चल रहा है। एक परिभाषा कल बताई थी, या कोई किसी को पुरुषों में बोलो भैया, मोक्ष मार्ग से च्युत ना हो जाए, नंबर 1। अब नंबर 2 बता दो, याद आ गई हुई सब। और निर्जरा के लिए जो सहने योग्य दुख हैं, माने उपसर्ग हैं, उनको सहना, ये तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय की 8वें सूत्र के अनुसार। इसकी चर्चा कल बहुत विस्तार से हुई थी। अब आगे सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार पढ़ रहे हैं, केवल ज्यादा विशेष बात इसमें नहीं। क्षुधा आदि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना, उसका नाम परिचय है। सह लेना उसका नाम परिचय है। यहाँ परिचय परिचय जय भिन्न नहीं समझना, परिचय जय है। अब सह लेने का अर्थ बाद में करेंगे, हम सह लेने का अर्थ बाद में करेंगे। राजवार्तिक के अनुसार वास्तव में ये सहन करना माने सह लेना मतलब अपनी भाषा में क्या लगता है अपने को? अब भैया सह लाई हमने, नहीं लोक भाषा है। अरे भैया सह रहे हैं, अब क्या है, सह रहे हैं भैया, सुन रहे हैं इनकी, अब क्या है। माने ऐसा असमर्थता पराधीनता सी लगती है सहने में। लेकिन यहां सहना माने वास्तव में सहने का अर्थ है, ये चिड़िया होती है, चिड़िया अपने अंडों को सहती है। अब कैसे सहती है कि काम 1000 खरोच पड़ जाए अंडे पे, ऐसे सहती है। अरे कोई नजर ना पड़े, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, सहती है, अर्थात उसकी संभाल करती है। ऐसे ही परिचय के काल में, उपसर्गों के काल में आत्मा को सहते हैं, रक्षा करते हैं, अपने परिणामों की रक्षा करते हैं, परिणामों से नहीं डिगते हैं। इसका कल दृष्टांत दिया था, जैसे कोई स्त्री पाप के उदय में 10 दिन से घर में रोटी ना बनी हुई, और पति भी बीमार पड़ा हो, और कोई सब निंदा कर रहे हों, तो भी उसे अपने पति के प्रति अनादर का भाव नहीं आता। अरे कहां चक्कर में पड़ गए, अरे कौन के गले पड़ गए, कहां बंध गए, ऐसा विकल्प नहीं आता, आदर नहीं छूटता। ऐसे जिन दिगंबर मुनिराजों ने दीक्षा के काल में जिस परिणति को लिया है, जिस पवित्रता को लिया है, कितने ही उपसर्ग जाएं, भोजन मिले कि ना मिले, पानी मिले कि ना मिले, जगत गालियां देवे, निंदा करें, बहुत उपसर्ग आवे, तो भी वे उस पवित्र परिणाम की रक्षा करते हैं। इसका नाम सहना। सहन करते हैं, सहते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं अपने परिणामों की। किंचित मात्र भी विकल्प आता, इसका नाम सुनो, भूख लगी। अभी इसमें लिखा है भयंकर, क्षुधा आदि की भयंकर यातनाएं आने पर, तकलीफ आने पर, बाधाएं आने पर भयंकर, नहीं कौन जी बसल, कहूं, अच्छा लिख रहे हो। सुनो, ऐसी भयंकर वेदनाएं आने पर भी, अब सुनो, जिन्हें उसका विकल्प उत्पन्न नहीं होता, वे तो जय कर गए, और नहीं तो परिचय से हार गए। फर्क है, समझ में आ गया? देखो, रोटी तो दोनों ने ही खाई, लेकिन जिन्हें विकल्प आ गया, जिन्हें ऐसी लगी, अरे यार पता 10 दिन हो गए अंतराय आते आते, अभी तक आहार की विधि नहीं मिल रही, क्या करें क्या नहीं करें, तो परिचय से हार गए। और परिचय को किसने जीत लिया? है परिचय, तुमको आना है, आओ, कर्म का उदय तुम्हें आना है, आओ। भूख प्यास बाधा परिचय उपसर्ग और धन समस्या और बिच्छू,
है जिन्हें आना आ जाओ, तुम हमारे चित्त को चुरा नहीं सकते, तुम हमारे चित्त को हर नहीं सकते। तो बस इधर उपसर्ग चल रहे हैं और इधर आत्मा में लीन है, ये परिसहज है। और इसको कहते हैं सहना। सहना माने अपने परिणामों की रक्षा करना, संभाल करना। अब क्या संभाल करना? ये परिणामों की क्या संभाल करना? कि जे संभाल करना है आनंद करते रहो, बस आनंद करते रहे। अपने परिणाम उधर नहीं गए, देह छूटे छूट जाओ, उपसर्ग आ जाओ, अभी आएगा आएगा आगे आएगा। अरे दिगंबर महिराजों का मार्ग सिंहों का मार्ग है, सिंह वृत्ति का मार्ग है, सिंह वृत्ति का। सिंह वृत्ति समझते हैं? एक सरल दृष्टांत दें, इसको कायर प्राणी धर नहीं सके, ऐसा आया शब्द। इसको कायर प्राणी धर ना सके, इसको धर नहीं सके कायर प्राणी मुनि दीक्षा को। कैसे दृष्टांत दें? देखो दो तरह के आदमी हुए अपने में ले ले दृष्टांत। कोई तो बड़ा साहसी, कोई तो 10 लोग उपद्रव करने आए घर के बाहर डंडा लेके और खूब गालियां देने लगे। तो जो साहसी होगा वो क्या करेगा? दरवाजा खोल के, कौन है? आओ आओ सामने आ, इधर आओ। बिल्कुल ऐसे खंबा ठोक के, बिल्कुल जमीन सड़क पे आ गया, कौन है? आ जाओ। तो वो तो साहसी। और जो कायर होगा वो, ये 10 आदमी है, 10 दरवाजे लगा दे, बच जाओ। ये देख ना ले, ये कोई मार ना दे, ये कोई। तो कायर होंगे भी ऐसे छिपेंगे। समझ गए दृष्टांत? सुनाओ, अपन कायर हैं तो घर में छिपेंगे। ये मच्छर काट के मच्छरदानी बांध ली, मच्छरों से डर गए, ए भूख से मरे जा रहे, रोटी बना लियो, कायर हैं। धन है दिगंबर महिराज, कोई बस नहीं, कितनी ठंड पड़ती हो, कोई रजाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं है, कोई हथियार नहीं, कोई भोजन की सामग्री नहीं। अरे ये तो नहीं, लेकिन संग में वही तो व्यवस्था तो करनी चाहिए हमारी। बताओ, ऐसा परिणाम नहीं, ऐसी याचना नहीं। और बेधड़क निकल पड़े हैं जंगल में, बिल्कुल बेधड़क जंगल में। अब सिंह आएगा, आ जाओ, देखो सारे सिंह हैं, आ जाओ। शेर आएगा तो आ जाओ, और सांप निकल आए तो आ जाओ, और अजगर आ जाए तो आ जाओ। इसका नाम है सिंह वृत्ति। जिन्हें आना है आ जाओ। सब कहीं कहीं उपसर्ग हो गया, स्त्री परिचय हो गया, तो कोई स्त्री आके जबरदस्ती करे आपके संग, तो हुई सिंह व्रत को। जिन्हें ताकत हो से आ जाओ। अब हमारे चित्त को कोई हरण कर सकता नहीं है। इसका नाम सिंह वृत्ति, इसका नाम सहना, इसका नाम जीतना। और अपन घर में हैं, छिप गए और क्या, छिपे ही तो हैं। ये ठंड ना लग जाए, खिड़की बंद कर दी, कहा है जो? तो ठंड से हार गए, तुम शीतलहर से हार गए हैं। ये तो पैसा कमा के रख लो, भूखे न मर जाए कल के, तो कल की चिंता से तुम हार गए। धन दिगंबर महिराज, कहां जा रहे हो कि हमें भी नहीं मालूम। जिस पेड़ के नीचे आनंद अच्छा लगने लगा सो वहीं बैठ गए, जहां नदी किनारे अच्छा लगा सो बैठ गए, जहां पर्वत पे अच्छा लगा सो बैठ गए। चल कब तक बैठोगे कि हमें भी नहीं मालूम। कैसे फिर आहार की विधि कछु मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे एक दिन पहले पहुंच जाओ, फिर व्यवस्था बने कछु। भैया ऐसा विकल्प आया सो तो हार गए पैसे से, हम छुदा पैसे से हार गए। काहे का विकल्प? कि हम पहुंच जाएंगे तभी एक दिन पहले मालूम पड़ेगी लोगों में। अरे हार गए, धन है परिचय विजय, छुदा जीत लेना। ये भाई देखो, यदि इस देह को आहार मिलना होगा। एक महिला की कथा आती है, वे राजस्थान साइड से चलते हुए निकल रहे थे और चतुर्मास का काल आ गया और पहुंच पाए नहीं किसी नगर में। अब चारों तरफ रेगिस्तान, चारों तरफ जंगल, और कुछ है नहीं। मतलब परम पुराण में ऐसी कथा आती है। वहां अब हो गया सब, अब चतुर्मास हो गया। अब वहां कुछ भी, एक गांव नहीं, एक घर नहीं, एक आदमी नहीं, और एक पेड़ के नीचे अपने बस उन्होंने अपने चतुर्मास ठान लिया, स्थापना कर ली। अब पूछो उनसे कि साहब चतुर्मास में यहाँ भोजन व्यवस्था कैसे होगी? भैया अब हमें नहीं मालूम। यदि 4 महीना देह को रहना होगी तो रह जाएगी, और 4 महीने नहीं रहना तो नहीं रहेगी। हम तो और रह गए। और संयोग से वहां से भामंडल दिग्विजय करके कहीं जीत जात के किसी को आ रहे थे, सेना सहित निकल रहे थे। और अब उन्होंने देखा वृक्ष के नीचे महिलाएं को, ओ चतुर्मास है, अब इनको कहीं जाना नहीं है, अब यहाँ क्या व्यवस्था होगी बताओ। कोई बात नहीं है। सर यहाँ पड़ाव डालो 4 महीने की।
महामंडल ने वहां 4 महीने के लिए पड़ाव डाला, अपनी रानियों को, पत्नियों, सबको बुलवा लिया और सब तंबू गड़वा दिए और कुएं खुदवा दिए और पानी की व्यवस्था। और नहीं, हमारे दिगंबर महिला जंगल में रह जाए और हम चले जाए। अब धन्य है महामंडल और धन्य है महिराज। अब ये बताओ कि जी महामंडल को ऐसा परिणाम क्यों आ गया राजकुमार जी? अब महिराजों की इतनी पवित्रता नहीं होती तो कई बार आप देखना, कई बार अपन लग रहा है कि अपन कोई घर जाए ना, ये पूछ लें, खावे के लायक पूछ लें, ये देखिए इनके तो इतना नाश्ता रखो, इतना सामान, पूछ लें, पूछे ही नहीं रहे, पूछ तो दें एक बार, ये कई बार पूछ दें, हम तो कह देंगे हो। तो आप देखना, आप सोचते ही रहते हो सामने वाला, और आप बिल्कुल विरक्त होकर गए हो और लोग कहते भी हैं घर खीर दो, सुनिए घर खीर दो बाहर की। हाँ, घर भरे पेट में सब पूछा था। अब अपन विरक्त हैं, अरे नहीं ये चखने पड़े तुम्हें, अरे ये ठगुआ तो नहीं, ऐसा लगता नेक तो। कहने का मतलब ये है कि मतलब यदि आप विरक्त हो तो आपकी परिणति निर्मल हो तो पुण्य का उदय भी ऐसे आता है। और आप आसक्त हो हैं और कदाचित तुम, कई बार लोग होते ही हैं तो पूछे ही ले, कहा भैया आज चाय माया कछु, अरे हम तो पिला देते हैं, दूध ही नहीं है आज, और शक्कर ही नहीं है, और चाय की पत्ती ही नहीं है। हाँ माँ, कई बार ऐसा नहीं समझना किसी संग होता है, अपने सबके संग ऐसी घुल जाती। आपको यदि इच्छा हो तो आप कह के देखो, सो नहीं होगी व्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि देखो भाई, धन्य है वे महिलाएं जिन्होंने सुधादि परिचय को जीत लिया। ये चिंता नहीं करी कि अब 4 महीने क्या होगा, कौन देखेगा इस रेगिस्तान में। अरे देखो 4 महीने चलना होगा तो चलेगी, नहीं चलना होगी तो नहीं चलेगी। शांति से हम आत्म ध्यान में लीन होकर के अपना देह छोड़ देंगे, छोड़ देंगे बस, और क्या होगा। और अच्छा ही है, जल्दी से मुक्ति होगी, मुक्ति मोक्ष। यदि शरीर को छूटना ही है तो मोक्ष ही होगा आत्म ध्यान में लीन होने से, तो हमें कोई चिंता नहीं। और यदि चिंता हो जाए तो क्षुधा परिचय को जीता नहीं है, वो बात यहां पर कहते हैं। टाइम हो गया आपका है, और बाकी चर्चा कहने का समझ में आ गया ना, परिचय जय का अर्थ कल करेंगे। और तो भाई देखो, आज एक दिन पहले इसलिए बता दिया रक्षाबंधन के बाद, तो आप लोग विचार कर लेना और सबको इसमें जोर शोर से शामिल होकर अच्छे जिनेन्द्र देव की आराधना और मुनिराजों की आराधना करना है। माला फेरो उनकी, ओम ह्रीम श्री अकंपनाचार्य देव आचार्याय नमः बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकंपनाचार्याय नमः माने अकंपनाचार्य आचार्य को हमारा नमस्कार हो, इस तरह से उनको साथ समझ आए। और विष्णु कुमार को भी स्मरण करो, और नाम नहीं पढ़ सका तो याद तो कर ही सका तो दृश्य को, है ना, रूप से ध्यान 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट करके देखना थोड़ा। भाई देखो, यही अपने लिए गृहस्थों के लिए तो यही साधन है। कोई पर्व आ गया, कोई उपाय आ गया, चलो भाई इस तरह से अपन भी अपनी परिणति को निर्मल करें, और उन जैसा धीरज, उन जैसे कष्टों को सहने की क्षमता हम सबको प्राप्त हो, ऐसी भावना से विराम। ओम नमः शिवाय।